हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम एनसीईआरटी जो हमारी 6th 7th 8th की वो कवर करेंगे। ये 7th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम इतने अच्छे से करेंगे कि जो भी हमारे सीटेट है, एचटेट टीजीटी साइंस है, उसमें जो इन चैप्टर से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो आप अच्छे से करके आ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। और अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपकी हो जाएगी एग्ज़ाम तक, लेकिन आप इसको स्पीड जो वीडियो को है 1.5x की या 2x की स्पीड से देख सकते हो, क्योंकि आपको मेन है कि आपके जो माइंड में जो चीज़ें हैं वो जानी चाहिए। और इसीलिए आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर क्या होता है भाई? जो भी हम हमारे आसपास जो भी चीज़ है, अगर आपने पेन पकड़ा हुआ है तो पेन है, अगर आपने हाथ में फ़ोन है तो वो भी मैटर है, टैब है वो भी मैटर है, नोटबुक है वो भी मैटर है। जो चीज़ पार्टिकल से बनी होती है उसको हम मैटर कंसीडर करते हैं। उसमें कोई भी उसकी जो शेप साइज़ है वो ये नहीं है कि फ़िक्स होगा, उसका टेक्सचर है वो भी फ़िक्स नहीं होगा। मतलब अलग अलग चीज़ है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं उनके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि हाँ ये डिफरेंट थिंग्स हैं, ना कि ये सेम थिंग्स हैं। ओके। और जैसे हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, या हमारे चारों तरफ जो आप देखोगे कि मिट्टी है या फिर बादल हैं, तारे हैं, पौधे हैं और पशु हैं, हर जो चीज़ है वो कंसिडर की जाती है एज ए मैटर। एवरीथिंग इज़ ए मैटर। ओके। और जैसे कि आप एक सिंपल डेफिनेशन अगर आप बताना चाहो कि आपको बोलेंगे कि व्हाट इज़ मैटर, तो ये तो चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं, एग्जाम्पल हैं। लेकिन इन सिंपल डेफिनेशन आप क्या कंसिडर करोगे कि अगर क्वेश्चंस भी अगर पुटअप होता है तो क्या होगा? मैटर क्या है मेन में कि ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव ए मास, कि वो एक तो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके पास क्या है? खुद का मास है। तो वही क्या है? मैटर है। और जैसे कि आपको पता है, अपनी जो फिलोसफर्स हैं इंडियन के, उन्होंने आप ये चीज़ जो पुराने ग्रंथ है उनमें भी लिखा हुआ है पहले से ही, साइंस के डेवलप होने से पहले ही लिखा हुआ है कि हमारे पास 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में आप क्या कंसिडर करोगे? हवा, अर्थ, पृथ्वी, फायर, आग, स्काई, आसमान एंड वाटर, पानी। ये जो 5 तत्व हैं, ये जो हमारे पुराने ग्रंथ थे उनमें भी लिखा हुआ था पहले से ही। साइंस के डेवलपमेंट से पहले हमें ये चीज़ पता थी। तो ये जो हमारा जो सराउंडिंग है वो इन 5 तत्वों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हम सराउंडिंग में। तो अ, अब आप देखोगे कि हमें रहने के लिए इन चीज़ों की बेसिक्स चीज़ें हैं, ये बेसिक्स एलिमेंट है जो हमें अपनी डेली लाइफ में इनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम इनके बिना नहीं रह सकते। फिर आगे देखो कि हमें देखना है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है, क्योंकि उसके पास उसका खुद का मास है, और मास है उसका, और उसके पास खुद की वॉल्यूम भी है। तो वो ही हम क्या कंसिडर करते हैं? वही हम कंसिडर करते हैं कि ये मैटर है। तो आप अगर स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल का अगर कोई बच्चा देख रहा है इस टाइप से, मैं क्योंकि मैं सबके लिए पढ़ा रही हूँ भाई यहाँ पे, तो आप क्या देखोगे कि आपके पास आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप क्वेश्चन पुटअप करोगे कि क्या ये सब जो बनी है ये सब मैटर की है? यस, क्योंकि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनके पास या तो मास होगा या वॉल्यूम होगा, तो वो चीज़ मैटर में कंसिडर की जाएगी। अब आगे देखो। अभी हम अभी देखो, ये एक्टिविटी दी गई है। अब
और एनसीईआरटी का हर एक जो एक्टिविटी है या हर एक जो पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, जो नीचे आप लाइंस देखोगे उनमें लिखे होते हैं, उनमें एनसीईआरटी का कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, सीटेट एचटेट कहीं से भी आ सकता है। तो एनसीईआरटी की आपने एक एक लाइन जो है उनको रिवाइज करना है। तो जो ये जो आंसर पूछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके अकॉर्डिंग इनका एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ये बच्चों के लिए है और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये। और आगे क्वेश्चन भी ये भी कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, कि कितने स्मॉल हैं। तो भाई ये तो डिफाइंड नहीं है कि प्रॉपर ये इतने स्मॉल हैं कि आप किसी किसी चीज़ के पार्टिकल को तो आप अपनी नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते, तो आपको उसके लिए टूल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इनमें सभी में एक्सपेरिमेंट ही दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो हमें पता है कि उनके बीच में स्पेस है। सो वी शो देखो, जब हम शुगर और सॉल्ट, डिटोल और पोटेशियम पैरामैग्नेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, सिमिलर व्हेन वी मेक टी को। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जब हम एक पानी का गिलास लेते हैं उसमें शुगर जो है डालते हैं, वाटर लिया हमने, वाटर हम मैटर कंसीडर क्यों करेंगे, क्योंकि वो पार्टिकल से बना है वो भी, और लेकिन उसके पार्टिकल्स में स्पेस होता है। जब हम उसमें शुगर को ऐड करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। सॉल्ट को ऐड किया डिज़ोल्व हो गया, डिटोल को ऐड किया डिज़ोल्व हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड किया डिज़ोल्व हो गया। इक्वली जो वाटर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी इक्वली जो हमारा हम वाटर जो मैटर लेते हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आप क्या है कि कंटिन्यूसली मूविंग है, वो ये नहीं है कि वो एक पोजीशन में ही है, वो कंटिन्यूसली मूविंग है। उसमें एक्टिविटीज़ दे के ये आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पुटअप किए गए हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दिस इज़ दैट दे पोजेस वट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब हम काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं भाई बच्चों, काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो ये होती है कि उनकी जो मूवमेंट है या नहीं है, कोई भी पार्टिकल है उसकी मूवमेंट है तो ही वो काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। तो इसीलिए हम काइनेटिक एनर्जी का जो इसमें कंसेप्ट है वो क्यों लेके आए, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मूविंग है, सो इसलिए रिलेट कर रहे हैं कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे ही हम ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है भाई, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन द अबोव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो एक्टिविटीज़ दी हैं उनमें यही बताया गया, जो ऊपर वो एक्टिविटी थी जो मैंने नहीं करवाई आपको, कि उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी जब हम उनको हीट टेम्परेचर, जैसे अगर हमारे पास कोल्ड वाटर है उसमें हम जो हमारी शुगर है उसको अगर डिज़ोल्व करना चाहेंगे उसमें वो अच्छे से नहीं घुलेगी, क्योंकि ठंडे में ये कंसिडर किया जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेस होती है ऑब्वियसली पार्टिकल्स की उसमें मिक्स होने में। और जब जैसे ही हम थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेंगे तो हमारी जो शुगर है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। यही एक्टिविटीज़ हैं। अब एक ये एक्टिविटीज़ देखो नॉर्मल है, अगर आप चाहते हो तो मैं करा सकती हूँ। अब ये इस टाइप में देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये भी बताया है कि पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर के, वो अट्रैक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। जैसे आप देखो, आपने आपने एक स्केल लिया, आपने अपने सिर पे रब किया तो उस पर एक तरह का चार्ज आ गया, तब आप उसको अगर आप मिट्टी की तरफ लेके जाओगे तो उसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो एक टाइप का क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल हो जाते हैं और वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं, वो स्केल अट्रैक्ट करेगा। ये एक नॉर्मल सा आप गेम मान लो जो आप कर सकते हो।
अभी हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर में आ गया भाई कि जो मैटर की जो स्टेट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट हैं। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। और आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम नॉर्मली इनकी प्रॉपर्टीज़ ही देख लेते हैं, वही आती हैं जो हमारा टीजीटी लेवल पे है। तो सॉलिड आप देखोगे उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होगी और फिक्स्ड मास होगा, ठीक है। इन डेफिनेट शेप भी होगी इनकी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। और ये क्या है, मेंटेन करेंगे अपनी शेप को, क्योंकि वो सॉलिड है भाई। और सॉलिड क्या कंसिडर किए जाते हैं कि दे हैव रिज्ड बॉडी, ये मेन सॉलिड का ही है। लिक्विड स्टेट का पढ़ लो आप। लिक्विड स्टेट में मेन क्या है, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे आप वाटर का एक गिलास लंबा ले लो और एक गिलास आप राउंड शेप में ले लो, तो वॉल्यूम जो है वो तो फिक्स्ड होगी। इसमें भी इतना जो वाटर की आप डालोगे, हाँ भाई उसमें भी इतनी वॉल्यूम गई, और इसमें डालोगे तो उसमें भी इतनी वॉल्यूम गई, लेकिन जो शेप है वो डिफरेंट हो गई। इसमें वाटर की शेप अलग होगी और राउंड वाले बिकर में अलग हो जाएगी, बस यही है। और अगर आप इसमें ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इसेंशियल है हमारे लिए, इसेंशियल फॉर जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके लिए ये जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़रूरी है। जो एक्वेटिक होता है, जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए, क्योंकि सब जो भी क्रिएचर्स हैं उनको सबको ज़रूरी है कि सांस लेने के लिए, उन्हें सर्वाइवल करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब देखो गैसियस स्टेट क्या होती है भाई। गैसियस स्टेट आप मान के चलो कि जिसके पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, आपने एक स्पेस ले लिया उसमें फ्रीली मूव कर रही हैं, तो वो हम गैस को कंसिडर करते हैं कि वो गैस है, गैस के पार्टिकल है। और उसमें क्या होता है, ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और मेनली जो इससे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है भाई, आप ये देखो कि एक तो एलपीजी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ये हमारा गैसीय स्टेट में ही होता है, क्योंकि इसमें जो गैस को हम इसके अंदर डालते हैं वो एक प्रेशर के उससे डाली जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर में। एक सीएनजी गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं जिसको, जो कि यूज़ होती है आजकल व्हीकल्स में। तो इनकी क्या है, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हाई है दोनों गैस की, तो इसीलिए ये गैसीय स्टेट में कंसिडर की जाती हैं। और मैंने बताई दिया आपको कि इनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती। मेन ये क्वेश्चन यही आते हैं इसमें से। और सेम की इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा भाई, और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट यही होगा कि जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और वो ईजिली क्या है, आपका जो अगर आपने कुछ उसमें वाटर में अगर कुछ मैटर ऐड किया है, शुगर, सॉल्ट, वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है भाई। सॉलिड टू लिक्विड जा सकता है, लिक्विड टू गैस जा सकता है, और रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन रिवर्स की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्रेशन जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। हालांकि जो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस जो है वो इजीली हो जाता है कन्वर्जन वाटर का, वाटर के थ्रू देख लो आप उसको। देखो आप क्या करेंगे कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो सॉलिड का, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स की, और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा भाई, वो ज़्यादा पार्टिकल जो है वाइब्रेट करेंगे, और क्या करेंगे, एक स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, ग्रेटर जो उनकी स्पीड होगी। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स में, वो भी क्या होगा, एक तरीके से इक्वली सप्लाई किया जाएगा। और पार्टिकल जो हैं उनमें क्या होगा, जो उनकी जो फिक्स्ड पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, वो मूविंग फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर दे दिया, आपने सॉलिड चीज़ को टेम्परेचर दे दिया, तो ऑब्वियस है वो लिक्विड में चेंज होएगी एक मेल्ट होने के बाद। जैसे आपने अगर आपने एक बीकर में आपने आइस ले ली और उसको आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो ईजिली इधर उधर जाएंगे उसके पार्टिकल्स।
बस यही पढ़ना है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए, मेन यही होता है। फिर भाई एक इक्वेशन आती है कि टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर 373 केल्विन जो हम कंसीडर करके चलते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या है, 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 273 केल्विन। 100 डिग्री पर हमारा क्या होता है कि वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस जल्दी क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हीट की ज़रूरत है, और लेकिन रिवर्स में हमें कूल की ज़रूरत है, कंप्रेशन की ज़रूरत है इनमें। ये है केल्विन, ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। आप इसको जरूर, ये जो नोट्स आते हैं ना, नोट में लिखा होता है, नोट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर पढ़ के जाना है आपको। और ये एक्टिविटीज़ अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूल के बच्चों के लिए है ये। जैसे आप सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर जो हम जो इसकी छोटी छोटी जो बॉल्स सी आती हैं कैम्फर की, जिसको हम कपूर की गोलियां बोलते हैं, वो कैम्फर यहाँ पे है, जो कि क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और डायरेक्ट किस में हो जाता है, गैस फॉर्म में, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर का इफेक्ट देखो भैया, वो ये है। आप देखो, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूज़न हो जाएगा, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन हो जाएगा, गैस टू सॉलिड सब्लिमेशन डिपोजिशन हो जाएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मेट। ये इंटर कन्वर्जन हो सकती है प्रेशर के अकॉर्डिंग भी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रेशर हम अलग से अप्लाई करेंगे बाहर से इनको करने के लिए। तो वही इवेपोरेशन क्या होता है भाई, इवेपोरेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास गीले कपड़े हैं, आप वही कंसीडर करके चलो, हमने वो बाहर सुखाने के लिए डाल दिए हैं, तो अगर हवा चली तो क्या होगा, उनमें से पानी जाएगा, इवेपोरेट हो जाएंगे, और अगर धूप हुई तो भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी हुई अगर एयर में, तो इवेपोरेशन मतलब कपड़े जो हैं हमारे वो गीले रहेंगे। मेन तो इसका यही एग्जांपल है इवेपोरेशन का, जो मैं आपको ईजिली बता सकती हूँ कि जो पानी है वो चेंज हो जाए वेपर की फॉर्म में, स्लोली हो या जल्दी हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मेन क्लॉथ का ही हम एग्जांपल लेके चलेंगे इसमें, कि जो हमारे कपड़े हैं वो कब कौन से वेदर में, इस टाइप का क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि सूखते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया है कि मौसम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। और हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग, अब आप देखोगे कि आपको स्वेट आया, यू नो वट, आपको स्वेट आया, और अगर आपने उस टाइम पे अगर फ़ैन के नीचे भी चले जाते हो आप, तो क्या होता है, कूलिंग होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है। तो सेम वो क्यों होता है, वो इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो हमारे अंदर से जो हीट रिलीज़ होती है वो एक स्वेट की फॉर्म में होती है। उसके बाद जब अगर हमारा क्या हो गया, हमारे जो सेल्स हैं ओपन्स हो गए पोर्स हीट के उस अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब हम फ़ैन के नीचे होते हैं ऑब्वियसली कूलिंग एयर आएगी। और इन्होंने यहाँ पे सनी डेज़ और इनका एग्जांपल दिया है कि कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं इसीलिए कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें उसमें गर्मी कम लगती है। अब क्वेश्चंस है कि आपने क्या क्या लर्न किया, आप वो देख सकते हो, एक्सरसाइज कर लो भाई, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये थी आज की वीडियो, चैप्टर फर्स्ट, जो हमने जल्दी जल्दी ही रिवाइज़ किया है, क्योंकि हमने सिर्फ रिवाइज़ करना है चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, मैटर क्लास 7th का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।